नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अपने विशेष कार्यक्रम में हैं, दिल्ली चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, मतलब जनता ने जनादेश सुना दिया है। ईवीएम से परिणाम लगातार निकल रहे हैं लेकिन एक बार दिल्ली की राजनीति फिर से बदलती नजर आ रही है। बदलती इस रूप में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में वापसी हो रही है और एक लंबे शासन के बाद आम आदमी पार्टी जिसका उदय हुआ था एक बड़े आंदोलन से, अन्ना आंदोलन से, एक अलग प्रकार की राजनीति का दावा करने वाली, साफ सुथरी भ्रष्टाचार रहित राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी जब चली तो अब विश्वास था कि एक अलग प्रकार की राजनीति देखने को मिलेगी। धीरे धीरे वही सब हुआ। राजनीति के रंग चढ़ते चले गए पार्टी के ऊपर और तमाम घोटालों के आरोप लगे। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जेल भी गए, जेल से निकले जमानत पर, उसके बाद अपनी गद्दी छोड़ी, किसी और को, आतिशी को अपनी गद्दी दी। उसके बाद कुल घटनाक्रम बता रहा हूं किस प्रकार से सब कुछ हुआ था। और इस बार जब चुनाव हुए थे, जब मतदान हो रहा था, उसमें भी तरह तरह की बातें हो रही थी। चलिए इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये परिणाम क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, आगे की राजनीति दशा दिशा को किस प्रकार इंगित करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। पहले परिचय करवा दूं अपने मेहमानों का। आप देख रहे हैं दृश्यों में कि जो जश्न का माहौल है, जिस प्रकार से पटाखे फूट रहे हैं भाजपा कार्यालय में, जश्न का माहौल है और उत्सव मनाया जा रहा है एक तरीके से। और अब ये भी सूचना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे मुख्यालय पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के और अपना संबोधन देंगे, धन्यवाद करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे कार्यकर्ताओं का। आप देख रहे हैं दृश्यों में लगातार कि झंडे लहरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। चलिए इसी बीच में चर्चा की शुरुआत करता हूं, परिचय करवा देता हूं अपने विशेष मेहमानों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वासु शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वासु जी आपका स्वागत है। रवि ग्वालियानी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रवि जी आपका स्वागत है। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। और साथ भी और भी कुछ मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ेंगे। मनीष वोरा वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी थोड़ी देर जुड़ेंगे और आम आदमी पार्टी के भी नेता जुड़ेंगे। बताया जा रहा है कि वो अभी मीटिंग में व्यस्त हैं। ठीक है, जब मीटिंग खत्म हो जाए तब उनसे भी हम बात कर लेंगे। चलिए आपसे ही शुरुआत करता हूं मैं। रवि जी, रवि ग्वालियानी जी, क्या हुआ सर? एक प्रकार की जो बात हो रही थी, सुन पा रहे हैं रवि जी? आपकी आवाज कट, फिर से बोलेंगे? सुन पा रहे हैं? आवाज मिल रही मेरी? अब आ रही है, अब आ रही जी। रवि जी, मैं ये कह रहा हूं कि मैं तमाम बयान सुन रहा था बड़े नेताओं के। उमर अब्दुल्ला का एक्स पर एक पोस्ट आता है और वो पोस्ट में लिखते हैं और लड़ो आपस में। एक दूसरा संजय राउत का एक बयान आता है, पोस्ट आता है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक होते तब जीत पक्की थी। ऐसे ही लगभग बयान आ रहे हैं। क्या हुआ? एक तरीके से बार बार कहा जब जा रहा था, तब क्या ये बातें वहीं तक सीमित थी या फिर इसे कोई अमली जामा भी पहनाया जाना था? पता था आप सभी को कि जब कांग्रेस पूरे दम के साथ वहां लड़ेगी उसका परिणाम क्या होगा, जो सामने है वही परिणाम होगा। उसके बाद भी एनडीए अलायंस में आप साथ रहे। प्रदेश में मैं देख रहा हूं, हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, एक दूसरे को आपने भारी नुकसान पहुंचाया। रवि जी, देखिए संजय जी, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि अगर हम मिल करके लड़े रहते जी तो शायद अभी जो परिणाम है वो ये नहीं होते, कुछ और हो सकते थे। लेकिन गठबंधन आप भी जानते हैं कि कई बार गठबंधन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जब कोई पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर व्यक्ति कहता है कि वो किसी सीट में जीतेगा और दूसरी पार्टी को भी लगता है कि उसका भी कैंडिडेट उस सीट से जीतेगा, और जब सहमति नहीं बन पाती है तो गठबंधन चाहते हुए भी जो है वो नहीं हो पाता। गठबंधन के बहुत सारे अपने समीकरण होते हैं जो कई बार फिट बैठ जाते हैं, कई बार फिट नहीं बैठते, पहला। दूसरा, कई बार ये भी स्थिति रहती है कि जब हम अपने क्षेत्रीय वहां का जो हमारा नेतृत्व है, जैसे अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो जो हमारा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, जो हमारे लोकल वहां के कार्यकर्ता है, लीडर्स हैं, तो उनकी भी अपनी एक ओपिनियन आती है कि कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर उनके हमारे कार्यकर्ता पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर पार्टी गठबंधन करेगी और कई सारी सीटें अगर हमारे हाथ से चली जाएंगी दूसरी तरफ,
तो उस जगह पे हमारे कार्यकर्ता भविष्य में क्यों काम करेंगे, वो सीट पूरी तरीके से शून्य हो जाएगी जी। तो कई बार इस तरह के समीकरण भी बनते हैं और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम कुछ सीटें देना चाहते हैं लेकिन सामने वाले बोलते हैं नहीं हमको इससे ज्यादा सीटें चाहिए। तो कई बार जब इस तरह की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठते हैं संजय जी तो कई बार गठबंधन हो जाता है और कई बार गठबंधन नहीं हो पाता है। हरियाणा की बात करिए आप देखिए या पंजाब की बात करिए या दिल्ली की बात करिए, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जो भी इसका कैलकुलेशन होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, सर ये जो कैलकुलेशन होता है वो प्रोबेबिलिटी भी एक फैक्टर होता है जिसे ध्यान में रख कर किया जाता है। प्रोबेबिलिटी आपको हर तरफ यही इशारा कर रही थी, मतलब आप प्रोबेबिलिटी के जो भी फार्मूले निकाल लीजिए, NC4 NCN- जो भी आप कर लीजिए, कुल मिलाकर यही आ रहा था कि आप एक नहीं रहेंगे, हारेंगे। मतलब सारे मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी आप जो भी निकालवा लीजिए, मतलब आप कैलकुलस में भी चले जाइए, एक छोटे से सैंपलिंग का बड़ा आकार दे दीजिए आप उसका। जी संजय जी आपसे आंकड़ों में तो आपके फॉर्मूलों पे तो मैं नहीं जीत पाऊंगा क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, संगठन में काम करता हूं, तो संगठन में जो व्यक्ति काम करता है उसकी एक महत्वाकांक्षा होती है, उसको लगता है कि जब चुनाव का समय आएगा तो पार्टी उसके बारे में विचार करेगी और ये हर संगठन में काम करने वाले व्यक्ति की इच्छा होती है। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में अपने संगठन के कार्यकर्ताओं की सुनी, हम उनके साथ गए और हमने खुल के मैदान में आए। अब अगर इसमें आम आदमी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर उनके साथ रहती तो वो जीत पाते, तो ये बात तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सोचनी चाहिए ना। हर बात तो कांग्रेस नहीं सोचेगी, उनको भी सोचना चाहिए कि कहां हमको कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें देनी चाहिए या और कितनी सीटों पे उनकी स्ट्रांग पोजीशन है वो लड़ पाएंगे। जब तक के हाथ दोनों तरफ से नहीं मिलाया जाएगा, जब तक के एक टेबल पे दोनों का इक्वल वेटेज और एक सम्मान के साथ कंसेंसस नहीं बनेगा, तब तक गठबंधन कहीं ना कहीं रुकता है। और दूसरा स्थानीय कार्यकर्ता, देखिए संजय जी आज छत्तीसगढ़ में हम बैठे हैं, हमारे यहाँ पे भी लोकल कार्यकर्ता है, कोई अभी पार्षद के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कोई पार्षद चुनाव लड़ रहा है, कोई महापौर का चुनाव लड़ रहा है, कोई जिला पंचायतों में परिषद बाकी चीजों में चुनाव लड़ रहा है। तो पार्टी 5 साल अगर दिन रात कोई पार्टी के साथ लगा रहता है तो ये मौका आता है पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की सुनती है। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ गए, अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार रही है तो आकलन उनको भी करना चाहिए कि सिर्फ गठबंधन ही एक फैक्टर नहीं रह गया, शायद कुछ और भी उनके साथ कमजोरियां रही होंगी कि आज ये परिणाम हो गए, लेकिन जो परिणाम आ रहे हैं वर्तमान में, तो मैं प्रारंभिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को तो बधाई दूंगा कि उनकी जीत होती हुई दिख रही। जी बिल्कुल, आप सुन पा रहे हैं अजीम जी? अजीम जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल सुन रहा हूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं अजीम खान जी। अजीम जी, मैं आंकड़े देख रहा था, बल्कि मैं कल भी इस पर चर्चा कर रहा था कि किस तरह जब आपका उदय होता है, आपका मतलब आम आदमी पार्टी का जब उदय होता है 2013 में दिल्ली में, उसके बाद आप पूरी जमीन खींच कर ले जाते हैं, कांग्रेस की पूरी जमीन आप अपने पाले में ले जाते हैं। पूरा फिगर है मेरे पास, 40% पर रही कांग्रेस 2008 में, 5% पर आ जाती है 2020 में, 15% 2 चुनाव में और 10% अगले चुनाव में, 40% चले जाते हैं, 5% बच जाता है। आप शुरू होते हैं 29 से आप पहुंच जाते हैं 54-53 तक, 53.8 तक। समझिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब कांग्रेस की सारी सीट ले जाते हैं, उनके वोट शेयर्स ले जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 36 से 38% के बीच का ही सफर करती है। बीच में 33 आता है, लेकिन बस यही है 33 से 38, मतलब उसका एक वोट प्रतिशत एक दायरे में सीमित है, स्थिर है। तो आप जो वोट लेकर गए थे वो कांग्रेस का लेकर गए थे, और यह भी माना जा रहा था 2020 के चुनाव में कांग्रेस का आपके प्रति एक तरीके से आत्मसमर्पण था। तब आपने जो परिणाम देखा था, कांग्रेस ने आपको सपोर्ट किया था। अब जब कांग्रेस दम लगाकर लड़ती है, इस चुनाव में लड़ रही है, तो देखिए क्या गति हो रही है आपकी। मतलब आपने जिस कांग्रेस की जमीन खिसकाई थी, वही कांग्रेस जब पूरी शक्ति से लड़ी, ठीक है, वोट प्रतिशत 2% ही बढ़ा है कांग्रेस का, 2 कुछ प्रतिशत ही बढ़ा है कांग्रेस का, लेकिन डेंट भारी पहुंचाया है आपको हर तरीके से।
समझ में नहीं आया था क्या कि साथ मिलकर लड़ लें? ग्वालाने जी भी कह रहे थे हम ही कितना समझौता करेंगे, आप तैयार नहीं थे क्या अजीम जी? रवि जी की बात से मैं सहमत हूँ कि दोनों की तरफ से जो है तालियां बजती है और जो है दोनों के अगर सामने आते हैं तब जाकर के जो है गठबंधन की बात होती है। और हर कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा होती है कि वो जो है उसको पार्टी टिकट दे। लेकिन आप एक चीज को ये भी देखिए कि आपने अभी वोट परसेंट जो सारी चीजें बताई, जब हमारी वोट परसेंट काफी अच्छी थी और कांग्रेस की जो है हमने वोट परसेंट लिया आपके जिस हिसाब से आपने बताया, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को देखिए हर जगह पे आज गुजरात के भी रिजल्ट देख लीजिए या महाराष्ट्र के रिजल्ट देख लीजिए या छत्तीसगढ़ के रिजल्ट देख लीजिए, हमने हर बार जो है ना प्रयास किया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को हराने में या उसे मुकाबला करने में कहीं ना कहीं पर पीछे होती जा रही है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बराबरी से जो है उसके साथ हर जगह मुकाबला करती आ रही है। तो हमें लगता है कि शायद रवि जी को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा या कांग्रेस को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि जब बीजेपी को हम मुकाबला उससे नहीं कर पा रहे हैं और जो मुकाबला करे बढ़िया मजबूती से और 3 बार जो है वहां पर मैं दिल्ली में सरकार बनाई है, तो हम उनके साथ खुद भी हाथ आगे बढ़ा करके हाथ बढ़ाते कि हम जो है आपके साथ में लड़ना चाहते हैं, तो भी एक बात बनती। क्योंकि हमने महाराष्ट्र में भी ट्राई किया कि वहां पर भी गठबंधन में हमारे को कुछ सीटें मिल जाए, या हमने कुछ छत्तीसगढ़ में भी जो है प्रयास किया, लेकिन जो है कहीं ना कहीं हमारा जो प्रयास था वो शायद सफल नहीं हो पाया या हमारी कुछ बातें कांग्रेस को शायद समझ में नहीं आई और उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन हम निश्चित रूप से अभी भी जो हम अस्वस्थ है, रिजल्ट अभी और भी बाकी है। ठीक है, जनता ने हमें जो दिया उसका हम सम्मान करते हैं। हमने 15 साल दिल्ली में एक काम किया, हमें इस बात की खुशी है कि आज देश में जिस राजनीतिक फिजा को आम आदमी पार्टी ने बदला है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी इस तरह की योजनाओं को जो उसने जो चलाया है, आज तमाम प्रदेश उन योजनाओं पे काम करने, उस तरह के काम करने पर मजबूर है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में भी जो है आत्मानंद स्कूल के नाम पे जो बताइएगा अजीम जी, मैं वासु जी के पास जाऊंगा। ऐसा क्या हो गया कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री और आपके वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों पीछे चल रहे हैं? आप योजनाएं गिना रहे हैं सर, जनता नहीं समझ पा रही है क्या? 10 साल समझी, अब समझना बंद कर दिया क्या? है और जनता का जो निर्णय है उसको हम सर्वमान्य है, हम उसको सर आंखों पर है, हम उस पर कोई भी बोलेंगे कि जनता ने उसमें क्या देखा और हाँ क्या कमी उन्हें नजर आई, जबकि जो है तमाम चीजें हमने जनता के हित में ही सारी चीजें की है और अभी आगे भी हमारा ही ये योजना है। लेकिन अभी भी रिजल्ट बाकी है, मैं आपको कहूंगा अभी भी रिजल्ट बाकी है, अभी भी अच्छा अभी बाकी है, अभी उम्मीद बाकी है अभी। वासु जी फटाके मत फोड़िए, अभी उम्मीद बाकी है आम आदमी पार्टी की, उम्मीद अभी बाकी है, अभी रुक जाइए। वासु जी जल्दबाजी में हैं आप। एक बताइए बातू जी कि आप ठीक है, आप मैं देख रहा था पिछले चुनाव से अभी तक आपका ही वोट प्रतिशत बता दूं, 2008 में आप 36% वोट लेकर आते हैं, कांग्रेस 40.3% के साथ सीटें जीतती है, सरकार बनाती है, और आप हैं 36% पर। 36 से 33, 13, 15, 32, 20, 38.7, 25 में आप पहुंचते हैं 47, करीब 9%, 9.5% का जंप। मतलब आप अपना उस काल में भी जब आंधी चला करती थी आम आदमी पार्टी की, तब भी आपका एक वोट प्रतिशत था, एक वोट शेयर था जिसका दायरा एक बंधा हुआ था। ठीक है, वो सीट्स में नहीं आ रहा था। आप 2013 में जरूर आपने कुछ सीटें ज़्यादा गेन की थी, 8 सीटें ज़्यादा, लेकिन लगातार उसके बाद सीट्स घटी थी। फिर उसके बाद 6% वोट आपका पिछले बढ़ा था, सीट्स उतने नहीं बढ़ पाई थी। अब ये जो आंधी है, क्या लग रहा है ये 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा है, या फिर आपकी ये क्या कहिए इसको, एकात्म विजय है ये, या फिर 2 लड़े आपको फायदा मिल गया? देखिए संजय जी, सबसे पहले तो दिल्ली की जनता को हम सबसे पहले आभार जताना चाहेंगे, साधुवाद देना चाहेंगे जिन्होंने प्रधान मोदी की गारंटी पर विश्वास किया और अरविंद केजरीवाल जो आपदा की सरकार दिल्ली में चल रही थी उसका। दूसरी बात मैं आपको बताता, निश्चित तौर पे देखिएगा वोट परसेंट हमारा बिल्कुल 33% से 33 से 38 रहा। हम निश्चित तौर पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2% सीट गेन होने से भी सीटें कम रह जाती हैं, कई बार सीटें 2% बढ़ने से कई सीटें बढ़ जाती हैं, ऐसा चुनाव में हमने देखा है। लेकिन अभी मैं कांग्रेस और आम आदमी प्रवक्ताओं को सुन रहा था,
उन्हें अभी भी सोचना ये पड़ेगा कि जब तक आपके पार्टी के नेता, अब छोटी बात थोड़ा पीछे ले जाना चाहिए संजय जी, जब इनकी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और आपको और बता दूं संजय जी, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे अभी भी उम्मीद बाकी है, उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री 3132 वोट से हार चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी पूर्व मुख्यमंत्री थी, आतिशी जी पीछे चल रही जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, मनीष सिसोदिया 1800 वोट से हार चुके हैं। यानी 4 बड़े नेता दिल्ली के, और जब बड़े नेताओं की हार होती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली का आक्रोश निकल के आता है, दिल्ली की जनता का आक्रोश सामने आया है, क्योंकि 15 साल से कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार बचा के रखा था, वो जनता के सामने आज निकल। ये शिक्षा के मॉडल की बात करते थे संजय जी, देश में जाते थे, आज की हालत दिल्ली की जनता ने क्या कर दी। यानी इस प्रकार के झूठ अफवाह की राजनीति देश राजधानी में चल रही थी, तो मुक्ति दिलाने का काम देश की राजधानी की जनता ने किया है, और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी विश्वास किया है। यह जनता का निर्णय है। दूसरी बात था, और दूसरा अन्ना जी ने भी आज कमेंट किया है। अन्ना जी कहते हैं कि शराब और पैसे के चक्कर में आम आदमी पार्टी चुनाव है। और दूसरी बात, आप जो गठबंधन का सवाल कर रहे थे, ये गठबंधन जो होता है ना संजय जी, अगर आपसी स्वार्थ के लिए हो तो इसके लिए घातक है। अगर ये गठबंधन देश जनता के हितों के लिए हो तो गठबंधन जैसे भारतीय जनता पार्टी का वो लगातार टिकता। ये जो गठबंधन था ना, ये आप स्वार्थ के लिए था, इसलिए 1 साल बाद वो टूट गया और आपस में लड़ाई मची। और ये आज के बाद गठबंधन आप पूरी तरीके से किया है, अभी आगे दिखेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 4 बार लगातार दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं से कहते हैं, इसके बाद भी चीजों पर है, कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत है। सबसे पहले कांग्रेस अपने अंदर झांके कि हमारे में क्या कमी है। अरे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना बहुत आसान, लेकिन अपनी दुनिया को कब समझोगे। जनता ने 4-4 बार शून्य से किए देश की राजधानी में, जहां पूर्ण बहुमत की सरकार हुआ करती। कांग्रेस बाद में चिंतन करना चाहिए। और आज अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली की जनता ने सफाया कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के सरकार कर रही है। और हमने कहा है संजय जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सदैव कहा है हमारी सरकार बनी जाती। मोदी की वादा भी किया गया है, पहले मिनट में जितने भ्रष्टाचार है उसके एसआईटी बनाएंगे। यमुना को साफ करने का ढोंग 15 साल में केजरीवाल ने किया, उसको सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पे वासु जी, प्रवेश वर्मा ने हरा दिया है आपको, आप बता रहे थे प्रवेश वर्मा ने हरा दिया है अरविंद केजरीवाल को 3000 से अधिक मतों से। और हराने के बाद अभी की सूचना है कि वो अमित शाह जी से, केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने भी पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री वही हैं क्या, चेहरा वही है? देखिए संजय जी, मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे जो भी है उसमें से निकल के आता है, ये पार्टी बोर्ड निर्णय करेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि जो भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, वो मोदी की गारंटी पे काम करेगा, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने का काम करेगा, और 15 साल में दिल्ली ने किया है वो पुनः वापसी दिलाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे। ठीक है, हमारे साथ मनीष वोरा जी। मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं। जी मनीष जी भी हमारे साथ हैं। मनीष वोरा है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे भी हम कुछ पूछ लेते हैं। मनीष जी, पूरा देखिए दृश्य दिल्ली का किस तरीके से, मैंने जैसा वोट प्रतिशत का भी मैंने एक बार बताया था, पूरा विश्लेषण की किस प्रकार से वहां पर कांग्रेस की पूरी जमीन ले गई थी आम आदमी पार्टी, और वही आम आदमी पार्टी इस बार गिरी है। ठीक है, सीट्स तो मिली हैं, 22 सीट है कभी, लेकिन वो जो प्रचंड जनादेश था, कभी 67 कभी 62, वहां से निकलकर ये पार्टी जब इस स्थिति में आ जाती है तो एक बड़ी पराजय है। और एक तरीके से हम देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, एक तरीके से माना जा सकता है। परीक्षा आज 2 चीजों की होनी थी, 2 बातों की आज परीक्षा होनी थी। पार्टियों की तो परीक्षा थी जनता के न्यायालय में, दूसरी परीक्षा होनी थी उन एग्जिट पोल्स की कि कितने सही निकलते हैं। सारे एग्जिट पोल्स थे भारतीय जनता पार्टी को बता रहे थे, 2 को छोड़कर। अब ऐसे भी बताइएगा, ये जो सीधी सी जीत है और इसका जो सीधा सीधा विश्लेषण किया जा रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा बिना लाग लपेट के, कि दोनों लड़े इसलिए हारे, कांग्रेस और आप लड़ी इसलिए हार गई, सीधा सा विश्लेषण यही है या पीछे और भी कोई राजनीतिक रहस्य है? मनीष जी, देखिए, निश्चित रूप से एक बात तय है कि कांग्रेस की जो जमीन थी उस पर
आम आदमी पार्टी ने अपनी फसल लगाई थी, लेकिन एक चीज और ये समझने वाली होगी कि आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ था वो उदय किन बातों को लेकर के हुआ था। सबसे बड़ी बात थी उसमें भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो है सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था। और आम आदमी पार्टी का जब उदय हुआ था तो अन्ना हजारे के साथ में बैठने वालों में जो है अरविंद केजरीवाल प्रमुख थे, और वहीं से जो है आम आदमी पार्टी का उदय हुआ। और उसके बाद इसी मुद्दे को लेकर के, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के, राजनीति में सुचिता के मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई। उसके बाद में देखिए लगातार पिछले समय से जो लगातार उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे उसके अन्य मंत्री हो, तो मुझे लगता है कि बड़ा मुद्दा जो है वो साबित हुआ है दिल्ली में कि भ्रष्टाचार को लेकर के जिस जनता ने आम आदमी पार्टी को अपने सिरमाथे पर बैठाया था, आज उसी भ्रष्टाचार को लेकर के उसी आम आदमी पार्टी को जनता ने फिर से आईना दिखाने का काम किया है कि देखिए यदि आप भी वही हैं तो आप में और बाकी राजनीतिक दलों में कोई फर्क नहीं है। इस बात को समझना होगा और इस बात को समझ करके आपको जनता के बीच जाना होगा। भ्रष्टाचार मुझे लगता है वहां पर बड़ा मुद्दा साबित हुआ है। जिन मुद्दों को लेकर के केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी तमाम लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी है, मुझे लगता है ये जो मुद्दे थे, इन मुद्दों ने जनता के बीच में असर दिखाया है और जनता ने इस बात को समझा है कि देखिए कोई भी दल हो, सब जगह भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बन करके मुझे लगता है वहां पर उभरा है। और उसी का परिणति है कि आम आदमी पार्टी की जो सीटें हैं, जो उनको एक बड़ी विक्ट्री वहां पर मिलती थी। एक तरीके से 70 में 69 सीटें जीतने वाली पार्टी हुआ करती थी, तो इस प्रकार की जो स्थिति थी वहां से उनको 22 सीटों में आना पड़ रहा है। एक बड़ा सेटबैक जो है आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मिला है। दिल्ली से ही उनकी शुरुआत हुई थी और मुझे लगता है दिल्ली से ही उनका जो स्थिति है वो खराब होना भी चालू हुआ है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के वो वापस से बैकफुट में आए हैं। मुझे लगता है फिर से एक बार उन्हें इस बात को साबित करना होगा कि हमने जनता के लिए कैसे काम किया है और हम भ्रष्टाचार पे लिप्त थे कि नहीं थे। ये सारी चीजें जब भविष्य के गर्भ में है, जब वो सामने आएंगी, अदालत से जब फैसले आएंगे, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन हाँ, एक बात ये जरूर है कि जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से के जो सत्ता थी वहां से बाहर का रास्ता तो दिखा दिया। जी ठीक है, एक बात बताइए बासु जी, आपको कहीं और भी जाना है, इसलिए मैं एक अंतिम सवाल आपसे लेता हूं। आपका एक जो नारा होता है हर जगह दिया जाता है, एक है तो सेफ हैं, आप हर जगह कहते हैं एक है तो सेफ हैं, ये विपक्ष नहीं समझ पा रहा है क्या? जी बासु जी, अनम्यूट कर लीजिए जी। आ जाता हूं मैं जी। देखिए जी, मैं ये कह रहा हूँ विपक्ष से स्ट्रेटेजी बनाता है, क्या नारा ये है वो हिसाब से ना जी। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया तो सही है, एक है तो सिर्फ बात अभी वरिष्ठ पत्रकार सही जी। जिस पार्टी का जन्म हुआ भ्रष्टाचार, एक चीज उन्होंने ऐड की, लोकपाल के नाम से इन्होंने आंदोलन किया अन्ना जी के साथ बैठे। आज तक दिल्ली में लोग लागू नहीं हो और ये राजनीति चलती है इनकी। दूसरी बात देखिए, आप अगर 15 साल बाद दिल्ली में अनेकों प्रकार के जिंदा रखा, कहीं कि उन्होंने बड़े वादे किए, धरातल वो वादे नजर नहीं आए। इस लोग की बात वो यमुना के बारे में खुद कबूल किया कि मैंने हाथ साफ नहीं कर पाया। 2013 2018 हर चुनाव में कहते हैं आप आगे साफ करूंगा। जनता को एक समय तक लगता है कि भाई आप इतना झूठ बोलेंगे, जनता भी इस बात को समझती है। दूसरी बात, आज कांग्रेस कह रही है भारतीय जनता पार्टी, हमने इतने करने के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत, इनके आरोप रहते हैं कुछ भी। हम तो ऐसी सरकार है भ्रष्टाचार मुक्त की बात करने वाली सरकार, हमारे ऊपर आरोप आप लगा नहीं सकते कि निर्धार आरोप लगा। आप बोल सकते भ्रष्टाचार हुआ है लेकिन तथ्य के साथ पेश नहीं कर सकते। हमने तथ्यों के साथ पेश किया आम आदमी पार्टी के ऊपर भी और कांग्रेस के ऊपर भी, और वो साबित हुए। इनके बड़े बड़े नेता जेल भी गए थे और वो मुख्यमंत्री जी, इन्हें बहाना देखिए आप संजय जी, चुनाव के पहले वो बाहर आते हैं जमानत के, सुप्रीम कोर्ट उनको कहता है कि आप मुख्यमंत्री के टेबल पे नहीं है, साइन नहीं कर सकते। तो उन्होंने जनता का दिखाने के लिए आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना के वो सिंपैथी गेन करना चाहते कि देखिए मैंने छोड़ दी। तो जनता को क्या आपने बेवकूफ समझ रखा है कि इतना कुछ कर लिया और आप सिंपैथी के चक्कर में वोट पा जाएंगे? आप दिल्ली की जनता जागरूक जनता है, पढ़ी जनता है, बड़े बड़े राजनीतिकों को वो आप कहते हैं वो सारे चीज समझते हैं। अरे झूठ चलता है, एक आध बार चलता है, लेकिन उससे ज्यादा
सूत्र नहीं चलता, वो देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने, और बिल्कुल इस पत्रकार महोदय का जहां से सूर्य का हुआ था वहां से अंत चालू है। अब धीरे धीरे देखिएगा इनका सफाया होगा, आम आदमी पार्टी का तो भी समाप्त हो जाएगा। आप धीरे धीरे संजय देखिए। जी रवि जी, एक बात बताइए कि जो अभी आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता कह रहे थे, बातें हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि ठीक है, कांग्रेस हमसे जो अपेक्षा करती है और वही उस पर ही वो खरा नहीं उतरती है। आप जब सीट शेयर्स की कुल मिलाकर ये है कि आपका जो इंडी अलायंस था उसमें एक बात पर सहमति बनी थी कि लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ेंगे, सारे दल मिलकर लड़ेंगे और सीटों को बंटवारा उस तरीके से होगा। सफल भी हुए आप, काफ़ी हद तक सफल हुए आप। जब पिछले चुनाव में आपने एक तरीके से जो सीटें कम की आपने भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन दूसरी सहमति इस बात पर भी बनी थी, एक सैद्धांतिक सहमति बनी थी कि जिस प्रदेश में जो दल शक्तिशाली है उसे वहां पर परेशान नहीं किया जाएगा, मतलब वहां पर उसे किसी प्रकार का डेंट नहीं लगाया जाएगा, उसे लड़ने दिया जाएगा। तो ये फार्मूला क्या ध्वस्त होता जा रहा है क्या? देखिए संजय जी, कोई फार्मूला ध्वस्त नहीं हो रहा है। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की बात पर आता हूं। इनके प्रवक्ता अभी इस तरह से बात कर रहे हैं, 27 साल से दिल्ली में नहीं थे, 15 साल वहां पर हम कांग्रेस पार्टी की शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही हैं और पिछले 10-12 वर्षों से 3 बार में जो है वो केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। बम्पर जीत करके केजरीवाल जी आए थे, 67 सीटें जीत करके आए थे। बेहतरीन तरीके का उनका उस समय का वो वर्किंग थी, उसकी तो नकार नहीं सकते। आज 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो अभी से उनके बातों में आप घमंड देखिए कि ये सारी इस तरह से इन लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, आपको अभी जनता ने मैंडेट दिया है, तो मैं समझता हूं कि उस मैंडेट का सम्मान करिए और जिस वादों के ऊपर जनता ने अगर आपको कोई चुन करके भेज रही है तो उस पे ऊपर पहले आप जनता को धन्यवाद कहते हुए बोलिए कि हम उस पे खरा उतरने का काम करेंगे। अभी से घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता, अगर यही जनता 15 साल हमको दी है, यही जनता अगर 12 साल केजरीवाल जी को दी है और यही जनता अगर अभी आपको दे रही है, तो कल पलट कर भी वापस चीजें बदल सकती है। तो घमंड इतनी जल्दी दिखाना अच्छी बात नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा, पहली बात। दूसरी बात, अब आ जाते हैं हमारे, आपने जो प्रश्न किया कि गठबंधन की बात पर, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा संजय जी कि कोई भी राज्य हो, जैसे गठबंधन होता है, अभी भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे कि ये स्वार्थ का गठबंधन था। भाई मुझे ये बता दो कि जो महाराष्ट्र में आपने शिवसेना से गठबंधन किया था, बाद में तोड़ करके अलग हो गए, तो वो कौन सा गठबंधन था? नीतीश कुमार जी जो पहले आपसे मिल करके चलते थे, फिर वो पलट करके कांग्रेस के पास आए और बाद में वापस आप लोगों के साथ मिल गए, तो वो कौन सा गठबंधन था? ममता बनर्जी जी जो एनडीए की गवर्नमेंट में पहले चीफ मिनिस्टर रही थी, बाद में वो कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाती है, बाद में बीजेपी को अलग कर देती है, तो वो कौन से गठबंधन थे? यही स्थिति पीडीपी के साथ इनकी जम्मू कश्मीर में रही थी, तो वो कौन से गठबंधन थे? तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के मामले में हमारे इंडिया अलायंस को नसीहतें देना बंद करे, पहले अपने गिरेबान में झांके। दूसरी बात, आज मैं फिर कहना चाहूंगा कि हमारा अभी जो बात थी, हमने अपनी बात कही कि हमारी स्थानीय कार्यकर्ताओं की हमारी जो बातें थी कि हमें पूरी ताकत से दिल्ली में लड़ना चाहिए, हम पूरी ताकत से दिल्ली में लड़े। ठीक है, परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए, लेकिन एक बात और जोड़िएगा, मैं इस पर चर्चा कर रहा था, एक बात और जोड़ लीजिएगा इसी जवाब में। ये कल एक विश्लेषण हो रहा था, हम देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता कांग्रेस ने जिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया है, वहां पर कांग्रेस की जमीन बिल्कुल गायब होती नहीं, मतलब वहां पर कांग्रेस को अस्तित्व का खतरा, अब तो वहां तक बात आ गई है कि अस्तित्व का संकट आ गया है। जिन राज्यों में कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया है, कांग्रेस अब समझ चुकी है, इसलिए शुरुआत ही सही, वहां पर शून्य से ही शुरुआत सही, लेकिन वो शुरुआत करना चाहती है, अपनी वही शक्ति फिर से लगाना चाहती है, फिर से अपनी कहिए कि वही जो खोई साख है पाना चाहती है, जनाधार पाना चाहती है। देखिए संजय जी, आपने जो बात कही है ना, वो गलत नहीं है जी, वो पूरी तरीके से गलत नहीं है जी। कई बार आप देखिए गठबंधन के चलते हमारे जो वोट है, जो हमारे साथ पहले आते थे, वो क्षेत्रीय दल के पास चले जाते हुए हैं। ये इतिहास रहा है और ये
दिखता है कई बार। और उसमें होता क्या है कि कई बार हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अगर कोई सीट अगर दूसरे पार्टी की तरफ चली जाएगी तो हम मेहनत क्यों करें। ये बातें भी जब आप ग्राउंड पे जाते हैं संगठन से, वो चाहे जिला में बात करिए, ब्लॉक स्तर पर बात करिए, तो ये सारी बातें निकल करके आती है। तो कभी भी कोई भी फैसले लिए जाते हैं तो हर बातों को ध्यान में रख के लिया जाता है कि अगर कल हम यहाँ पे साथ मिलकर के चलेंगे तो क्या होगा, अगर अकेला चलेंगे तो क्या होगा, और अगर साथ मिलकर के चलेंगे तो क्या दूसरी पार्टी हमारी पूरी बात वैसे मान रही है, क्या उनकी जो डिमांड्स आ रही है क्या वो जेन्युइन है, क्या कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ज्यादा मांग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में उनका वोट बैंक उतना नहीं है। तो संजय जी सारी बातें आती है। गठबंधन की राजनीति, गठबंधन की मिल करके चलने का जो खेल है या गठबंधन में साथ में चलने का जो तरीका है, उसमें बहुत सारी चीजों को आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है दोनों दलों को। मैं पर्टिकुलर एक की बात नहीं करूंगा कि कांग्रेस करेगी या आम आदमी करेगी या तीसरी पार्टी करेगी, मिल करके कई बार कॉमन कंसेंसस लेना पड़ता है। कुछ सैक्रिफाइसेस पहली पार्टी करती है, कुछ सैक्रिफाइसेस दूसरी पार्टी करती है और मिल करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आकर के काम करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये दिल्ली का जो अभी चुनाव रहा, इसमें आम आदमी पार्टी को एनालिसिस करना चाहिए कि एक तो गठबंधन का नहीं हो पाना एक उसमें एक फैक्टर रहेगा और दूसरे क्या फैक्टर रह गए कि आज इनके सारे बड़े नेता हार रहे हैं। आज मनीष सिसोदिया जी हार रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी हार गए, अभी आतिशी जी भी पीछे चल रही है और भी इनके बड़े नेता है पीछे चल रहे हैं। तो एनालिसिस तो इनको करना चाहिए कि आखिर कहां चूक हो गई या क्या गड़बड़ हो गई इसमें। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अपने प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। हमें उम्मीदें थी कि हमारी सीटें आएंगी, अच्छी खासी सीटें आएंगी, हमारी सीटें आती हुई दिख नहीं रही है। 1, 2, 3 सीटों में मुझे फाइट नजर जरूर आ रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें हमारा संगठन वहां पर जो है, अगर आप वोट शेयर की बात करेंगे तो मुझे दिख रहा था कि अभी मैं जो लेटेस्ट फिगर देख रहा था, लगभग 7% से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। तो हमारा वोट प्रतिशत जो है वो खोया हुआ, हम वापस उसको गेन करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे आप देखिए जाइएगा कि जैसे जैसे समय आगे बीतेगा ये वोट शेयर हमारा बढ़ेगा और एक समय आएगा जिस तरीके से दिल्ली में, आज आप दिल्ली चलिए संजय जी, आज भी पब्लिक कहती है कि मेट्रो का इस तरह से विस्तारीकरण अगर किसी ने किया तो शीला दीक्षित जी ने किया। आज अगर बगैर किसी झगड़े के, लेफ्टिनेंट जनरल से झगड़ा हो रहा है, एलजी से ये नहीं हो रहा है, बगैर किसी के भी झगड़े के किसी भी तरीके से बेहतरीन तरीके से किसी ने चलाया तो शीला दीक्षित ने चलाया। आज दिल्ली में जो फ्लाईओवर्स और जिस तरीके से रोडों का जाल बिछा हुआ है कि आज आप दिल्ली से गुड़गांव चले जाइए या दिल्ली से नोएडा चले जाइए, ये एनसीआर की जो रूप रखा गया, इसको जो बेहतरीन तरीके से विस्तार किया तो कांग्रेस ने किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस हमारा था। स्थिति क्या बदल गई, जैसे जैसे समय बदला उस तरीके से कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने मुद्दे बदल दिए। उन लोगों ने एक अलग जगह पे पैराडिम शिफ्ट हो गया। तो जो दूसरे मुद्दे थे, जनता जो है वो उस तरफ चली गई, उनको लगा कि शायद ये सही मुद्दे हैं, इसके ऊपर काम होना चाहिए। जिसका परिणाम आज ये आया कि कांग्रेस पार्टी की जो मेन सीटें थी, जो हमारा मेन बहुत बड़ा वोट बैंक हुआ करता था, वो हमारे हाथ से चला गया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में वो वोट बैंक जो हमारा खोया हुआ है वो हम वापस पाएंगे और आप देखिएगा आने वाले समय में हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है। आप जो वोट प्रतिशत कह रहे हैं वो करीब 2.4% आपका वोट बैंक इस बार बढ़ा है। पिछली बार 4.2 था। इस बार अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा है 6.36% का है। 2% से ज़्यादा का जंप है आपका, आपने गेन किया है। फर्क पड़ता है सर, 0.7% से जब सरकार बन जाती है छत्तीसगढ़ में तो 2% तो कितना उथल पुथल मचा होगा दिल्ली में, जहाँ की मात्र 70 सीटें ही हैं, आप समझ सकते हैं। मनीष बोरा जी, मनीष जी मनीष जी एक बात बताइए, अब जब ये हार होती है, मैं इसे बड़ी हार कहूंगा क्योंकि आप जिस सीट से उतरकर यहां तक आ रहे हैं, 22 सीटें भी पाना ऐसा नहीं है कि 22 सीट मतलब कि आप बिल्कुल रसातल में चले गए, नहीं, लेकिन आप जिस शिखर से उतरकर यहां तक पहुंचे हैं ये बड़ी पराजय है, बहुत बड़ी पराजय है। क्या देखते हैं भविष्य आम आदमी पार्टी का? क्या इस हार के बाद, आरोप तो तमाम लगे हुए हैं, नेताओं पर बहुत से केस भी चल रहे हैं, कुछ जमानत पर हैं, ये स्थिति है अभी आम आदमी पार्टी की। क्या लगता है पार्टी में भगदड़ मचेगी, घमासान होगा, पार्टी छोड़कर लोग भागेंगे, या फिर
इसे एकजुट रखने की अभी भी क्षमता, दक्षता है पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर, नेताओं में? देखिए 15 साल तक दिल्ली में सरकार में रहने के बाद अभी आम आदमी पार्टी को अभी भी कोई बहुत बड़ी हार नहीं कह सकते हैं इसको। 22 सीटें अभी भी उनके पास में हैं। नहीं, मैंने कहा जहां से उतरकर आप 22 पर आए, आप अगर 36 जो बहुमत का आंकड़ा है, अगर आप 40 से भी 22 पर आते तो ये ठीक था, लेकिन आप 62 से उतरकर जहां पर आए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं बड़ी पराजय है। देखिए निश्चित रूप से ये बात तय है कि पराजय हुई है, लेकिन 22 सीटें हैं उनके पास अभी भी, और एक मजबूत विपक्ष के रूप में वो दिल्ली में अपनी भूमिका निभा सकते हैं और अपने आप को साबित कर सकते हैं। 15 साल दिल्ली की जनता ने उनका साथ दिया है और अभी भी मुझे लगता है जनता का एक बड़ा वर्ग है जो आम आदमी पार्टी के साथ में है। ठीक है, सरकार में भारतीय जनता पार्टी आ गई है, लेकिन मैंने पहले भी जिस बात को कहा कि एक बड़ा मुद्दा जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर के मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने ये मैंडेट बीजेपी को दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोगों के ऊपर जिस प्रकार से आपने कहा कि आरोप लगे हुए हैं, तमाम जेल में हैं, कुछ बेल में हैं, तो इसके बावजूद भी यदि 20-22 सीटें उनके पास आ रही है तो मुझे लगता है उनको एक आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि जिन बातों को लेकर के उनका उदय हुआ था उन्हीं बातों को लेकर के उनका अवसान भी हो रहा है। तो इस बात को गंभीरता से उनको समझना होगा और गंभीरता से समझ के जनता की भावनाओं के साथ में चलना होगा। देखिए उन्होंने काम तो निश्चित रूप से दिल्ली में अच्छे किए हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि काम नहीं किए। जिस प्रकार से मैं देख रहा था, रवि जी अभी कह रहे थे कि वहां पर कांग्रेस की सरकार के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बड़ा काम हुआ था, तो इस बार मुझे लगता है बिल्कुल हुआ था। जी मैं वही कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ने बड़े काम किए थे। उसी प्रकार आम आदमी ने आकर के वहां पर जो है शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के और भी तमाम पीने के पानी को लेकर के, इन प्रकार के तमाम जो मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर के बड़ा काम दिल्ली में किया है और इसी वजह से जनता ने उनको स्वीकारा भी था पिछले 3 चुनाव में। लेकिन इस बार जनता ने उनको एक सबक देने का काम किया है और उनको इस बात को समझना होगा कि जनता ने हमको सबक सिखाया है कि आप यदि भ्रष्टाचार में जा रहे हैं, आपके ऊपर ये लगातार आरोप लग रहे हैं, ठीक है आरोप राजनीतिक हो सकते हैं, मगर अदालत में यदि आप सही होते, आप ईमानदार होते, आपका यदि कोई नहीं होता तो अदालत में मुझे लगता है आप कहीं न कहीं से इन चीजों से बच करके निकलते। लेकिन अदालत में भी आप जो है लगातार चीजों को लेकर के दोषी ठहराए जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा है और इन मुद्दों को जनता ने समझा है। दिल्ली की जनता जो है पढ़ी लिखी जनता है, सब लोग जानते हैं, समझते हैं, चीजों को समझ करके अपना मत देते हैं। तो मुझे लगता है ये आम आदमी पार्टी के लिए एक सबक है और आने वाले समय में उनको किस प्रकार से राजनीति करना है ये भी उनको तय करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसा आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से सफाया जैसी स्थिति नहीं है कि आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया। उनका वोट प्रतिशत अभी भी है 43.1% उनका है वोट प्रतिशत अभी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा है 47.05, ज़्यादा हो गया है अब तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रतिशत पूरी तरह से वोट शेयर उनका चला ही गया, उनका जनाधार पूरा समाप्त हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, चूँकि और भी अपडेट्स आ रहे हैं, इस पर आगे भी हम आप मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद, मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साथ ही साथ वासु जी आपका धन्यवाद, अजीम जी आपका भी धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जैसे अपडेट्स हम लगातार बता रहे हैं, दिल्ली में क्या हो रहा है, जिस तरीके से परिणाम आ रहा है, अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार चुके हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं, आतिशी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो भी पीछे चल रही हैं, दिग्गज पीछे चल रहे हैं। एक तरीके से दिल्ली में अभी जो आंधी चली है उसमें बड़े बड़े सूरमा धराशायी हो गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है 27 वर्षों बाद। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से अपना परचम लहराया है दिल्ली की सत्ता पर, दिल्ली के सिंहासन पर। मुख्यमंत्री कौन होता है, चेहरा कैसा होता है, ये तो देखना होगा। लेकिन अभी जो सूचना मिल रही थी कि अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद जो प्रवेश वर्मा हैं, जिन्होंने 3000 से अधिक मतों से अरविंद केजरीवाल को हराया है, वो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने गए हैं, चर्चा कर रहे हैं उनसे मिलकर आगे की सियासी रणनीति पर। तो अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन थोड़ी देर में और भी अपडेट्स के साथ हम आपके साथ आएंगे। कौन जीता, कौन हारा और हार जीत की वजह क्या रही और कैसे कौन से फैक्टर्स रहे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
दिन हो या रात, बड़ी राजनीतिक हलचल